स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है वर्ल्ड टू इन्फ्लुएंस। दोस्तों, आज हम कैलाश पर्वत के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत से रहस्य सामने आए हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 रहस्यों की जिनको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी भी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर पवित्र गंगा नदी कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है और वहीं पर प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर इस धरती पर लेकर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर ही स्वर्ग है और नीचे मृत्युलोक। दोस्तों, चलिए बात करते हैं 10 ऐसी खास बातों की जिनके बारे में जानकर आपकी आस्था कैलाश पर्वत में और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, कैलाश पर्वत को आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है। इसे दुनिया की नाभि माना जाता है। एक रूसी वैज्ञानिक के अनुसार यहाँ पर अलौकिक शक्ति का प्रवाह माना जाता है। दोस्तों, ये तो थी पहली बात। अब चलते हैं दूसरे बिंदु पर। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के एक और उत्तरी ध्रुव और एक और पूर्वी ध्रुव है। हिमालय पर्वत ठीक इन दोनों के मध्य स्थित है और हिमालय के मध्य में स्थित है कैलाश पर्वत, यानी कैलाश पर्वत धरती का केंद्र माना गया है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की मान्यता के अनुसार यह धरती का केंद्र है। दोस्तों, नंबर 3 की बात करते हैं। कैलाश पर्वत एक पिरामिड की तरह है जो 100 अन्य पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना बिल्कुल दिशा बताने वाले यंत्र की तरह है। इसके आसपास और कोई बड़ा पर्वत नहीं है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं नंबर 4 की। दोस्तों, कैलाश पर्वत अजय है, यानी इसके ऊपर चढ़ना नामुमकिन है। बहुत से वैज्ञानिकों ने, बहुत से साइंटिस्ट ने इस पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन वे नाकाम रहे। परंतु 11वीं शताब्दी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की इस बारे में रिपोर्ट यूएन स्पेशल में 2004 में छपी थी, लेकिन क्योंकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा तो यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर 2 ताल हैं, एक राक्षस ताल और दूसरा मानसरोवर। मानसरोवर शुद्धतम पानी की झील है जबकि राक्षस ताल खारे पानी की। एक ही स्थान पर इस तरह से 2 अलग अलग तरह के सरोवरों का मिलना बड़ा रहस्य है। मानसरोवर का आकार सूर्य की तरह है जबकि राक्षस ताल का चंद्र की तरह। यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि इन झीलों को बनाया गया है या प्राकृतिक हैं। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली। इन्हीं नदियों से गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाएं पशुओं के मुख के समान हैं। पूर्व में अश्वमुख यानी घोड़े का मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। दोस्तों, अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7वां बिंदु है जो कैलाश पर्वत के बारे में बहुत ही हैरान करने वाला है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है। उसी अलौकिक शक्ति से तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 8 की। हिमालय वासियों का मानना है कि हिमालय पर येती मानव की मौजूदगी है। येती मानव कई नामों से प्रसिद्ध है। कोई इसे भूरा भालू कहता है तो कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यहाँ लोगों ने मार कर खा जाने वाले येती मानव को देखा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ये मानना है, उनका दावा है कि उन्होंने हिमालय में बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूदगी के सुराग मिले हैं। दुनिया भर के बहुत से वैज्ञानिकों का ये दावा है कि हिमालय में बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं नंबर 9 की। दोस्तों, अगर आप कैलाश पर्वत के आसपास जाएं, कैलाश पर्वत के क्षेत्र में जाएं, तो आपको एक अजीब सी ध्वनि, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि किसी हवाई जहाज़ या एरोप्लेन की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन ध्यान से सुनने पर, बहुत ही ध्यान देने पर आपको मालूम होगा कि यह आवाज़ किसी डमरू की आवाज़ है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई ओम की ध्वनि गूंज रही है जो वातावरण को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रही है। इस आवाज़ को सुनने के बाद आपका मन, आपका ध्यान भगवान भोलेनाथ में लग जाएगा। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि ये आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की आवाज़ हो। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कैलाश मानसरोवर भारत में ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप चाहे नेपाल से जाएं या सिक्किम से, आपको चीन का बॉर्डर तो पार करना ही होगा।
चीन का बॉर्डर पार करने के बाद आप एक बेस कैंप में पहुंचेंगे, जहां पहुंचने के लिए 5 दिन का समय लगता है। उसके बाद आपको मानसरोवर की परिक्रमा करने में लगभग 3 दिन का समय लगता है। उसके बाद वापसी में फिर 5 दिन का समय और लगता है। और अगर चीन चाहे तो कभी भी इस यात्रा पर रोक लगा सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जरिए एक रास्ता और जाता है, लेकिन वह बहुत ही लंबा है। यह भारत से होकर ही गुजरता है। दोस्तों, कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही ने बताया कि जब वे नज़दीक पहुंच गए, कैलाश पर्वत के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए, तो उन्हें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि उन्हें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने तुरंत वहाँ से वापसी कर दी। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आते समय ही उनका मन हल्का हुआ और परेशानी दूर हुई। दोस्तों, यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 22 साल पहले हुई थी। यह कोशिश साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन इसमें भी उन्हें विफलता ही हासिल हुई। दोस्तों, आज तक कोई भी ड्रोन या कोई भी हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत के ऊपर से नहीं उड़ पाया है, क्योंकि यह पर्वत चीन में है। तो चीन ने इस पर कई बार प्रयास किए हैं, लेकिन केवल विफलता ही हाथ लगी। लेकिन सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में ये साफ दिखता है कि भगवान शिव की छवि साफ साफ देखी जा सकती है, जो कैलाश पर्वत के बिल्कुल ऊपर है। दोस्तों, इस बात से सिद्ध होता है कि यह कैलाश पर्वत कोई सामान्य पर्वत नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर का निवास स्थान है। सैटेलाइट की तस्वीरों में देखने से पता लगता है कि कैलाश पर्वत पर एक ओम की आकृति भी है। कैलाश पर्वत दुनिया के रहस्यमयी पर्वतों में से एक है। इस रहस्य को जानने का प्रयास बहुत से वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह कोई सामान्य पर्वत नहीं है, बल्कि भगवान शंकर का निवास स्थान है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 10 की। ऐसा दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत के आसपास 7 तरह की लाइटें चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है ऐसा चुंबकीय क्षेत्रों और चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान के साथ मिलकर इस तरह के प्रकाश को उत्पन्न करता हो। रूस के वैज्ञानिक ने ऐसा माना है कि इस तरह का एक पिरामिड की तरह इसका होना इतनी सामान्य बात नहीं है। बहुत से देशों ने, बहुत से वैज्ञानिकों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। जब भी कोई वैज्ञानिक अपनी टीम के साथ इस पर चढ़ने का प्रयत्न करता, उन्हें असफलता ही झेलनी पड़ती। ऐसे बहुत से रहस्य आज भी हैं जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।